हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल राहुल ट्यूटोरियल में। हमने संविधान का कल पहला भाग पढ़ा था। उसमें देखा था कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, संविधान सभा की कितनी बैठकें हुई, और यह भी देखे थे कि संविधान बनने के बाद संविधान की क्या क्या विशेषताएँ थीं। इसके बारे में कल हम पहले पार्ट में देख लिए थे। अब देखिए दोस्तों, हमारे संविधान को उधार का थैला कहा जाता है, क्योंकि संविधान में निहित कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो कि हमारे देश से लिए गए हैं, जबकि उसमें से कुछ ऐसे प्रावधान भी हैं जो अन्य देशों से लिए गए हैं। तो अन्य देशों से प्रावधान लेने की वजह से ही कुछ लोगों का कहना है कि भारतीय जो संविधान है वह क्या है, उधार का थैला है। उधार का थैला का मतलब क्या है दोस्तों, कि इसमें जो प्रावधान है वह दूसरों से लेकर अपने संविधान में क्या किया गया है, निहित किया गया है। तो यहाँ से प्रश्न इस प्रकार पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा प्रावधान संविधान के, हमारे जो संविधान है उसका कौन सा प्रावधान किस देश से लिया गया है। कभी पूछ लिया जाता है कि मूल अधिकार जो है वह जो भारतीय संविधान में निहित है वह किस देश से लिया गया है, या राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वह संविधान में जो निहित है वह किस देश से लिया गया है। तो उन्हीं को याद करने के लिए दोस्तों आज हम पढ़ेंगे संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत से तात्पर्य यह है कि दोस्तों कि संविधान के वे स्रोत जो हमारे देश के अलावा कहीं अन्य जगहों से लिए गए हैं, कहीं अन्य देशों से लिए गए हैं, उन्हीं को आज हम इसके तहत पढ़ेंगे। तो देखिए, यहाँ से प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए इसको हम सरल रूप देने के लिए इसको हम टेबल के रूप में याद करेंगे ताकि इसे आसानी से याद कर सकें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हम ऊपर लिखे हैं संविधान के स्रोत। दोस्तों देखिए, पहला आता है भारत शासन अधिनियम 1935। देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 क्या था, अंग्रेजों के द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया था जिसका नाम क्या है, भारत शासन अधिनियम। यह अधिनियम ब्रिटिश सरकार इसलिए पास की थी ताकि इस नियम के तहत वह भारत पर अपनी शासन व्यवस्था कैसे कर सके। जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ तो हमारे संविधान के निर्माण होने की बात कही गई। तो जब हमारा संविधान निर्माण होने लगा तो क्योंकि हमारा देश उस भारत शासन अधिनियम के तहत गुजर चुका था, इसलिए भारत शासन अधिनियम 1935 से ज़्यादातर प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में क्या किए गए, जोड़ दिए गए। आप जैसे कल हम आपको पढ़ाए थे कि भारतीय संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। उस 395 अनुच्छेद में से लगभग 250 यानी 250 जिसे आप कहते हैं 250 अनुच्छेद हमारे भारत शासन अधिनियम से ही दिए गए हैं। मतलब 395 अनुच्छेद टोटल हैं हमारे भारतीय संविधान में, अब तो और बढ़ गए हैं। 395 अनुच्छेद जो है प्रारंभ में थे, उस 395 अनुच्छेद में से 250 अनुच्छेद यानी आधे से भी ज़्यादा जो प्रावधान थे वह हमारे भारत शासन अधिनियम से जोड़े गए। क्या जोड़े गए भारत शासन अधिनियम 1935 से, तो लोक सेवा आयोग आप नाम सुने होंगे दोस्तों, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। आपने सुना होगा आईएएस का पद होता है, आईएफएस का पद होता है, आईपीएस का पद होता है। ये जो पद भरे जाते हैं वह यूपीएससी के तहत भरे जाते हैं। यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाती है, उसके तहत ही आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के जो पद होते हैं वह क्या किए जाते हैं, भरे जाते हैं। तो वह कौन कराती है, लोक सेवा आयोग कराती है। यह लोक सेवा आयोग का जो पद है वह कहाँ से जोड़ा गया, भारत शासन अधिनियम 1935 से। ठीक है, अगला आता है कैग। कैग का मतलब क्या होता है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल इंडिया, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी भारत का लोक लेखा नियंत्रक परीक्षक। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में 148 हम आपको अनुच्छेद ऐसे याद करा देंगे कि आपको अनुच्छेद रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बल्कि आप हम ट्रिक ऐसा आपको बताएंगे कि आपको सारे अनुच्छेद जो इम्पोर्टेंट हमारे भारतीय संविधान में वो आपको एकदम माइंड में आपके बस जाएंगे। तो देखिए, जो कैग है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसका पद भी हमारे भारतीय संविधान में भारत शासन अधिनियम के तहत जोड़ा गया। ठीक है, अब कैग के बारे में एक अध्याय है, उसको हम पढ़ेंगे आगे धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। तीसरी आती है न्यायपालिका। आप सुने होंगे हमारे देश में 3 स्तर पर न्यायपालिका है, केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर और स्थानीय स्तर पर।
जैसे आपने सुना होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंतर्गत आप सुने होंगे सेशन कोर्ट और सिविल कोर्ट। फिर हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद क्या होती है, सुप्रीम कोर्ट। तो यह जो न्यायपालिका है, यानी जो हमारे देश में न्याय देने का कार्य करती है, वह न्यायपालिका का भी पद कहाँ से जोड़ा गया, भारतीय शासन अधिनियम 1935। तो आप 3 याद करेंगे भारतीय शासन अधिनियम से, क्या, लोक सेवा आयोग, कैग और न्यायपालिका। ये तीनों पद हमारे संविधान में भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत क्या किए गए, जोड़े गए। दूसरा आता है दोस्त कनाडा। क्या आता है, कनाडा। कनाडा से देखिए, कनाडा एक दूसरा देश है जो कि आप जानते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है कनाडा। कनाडा से हमारे राज्यपाल का पद, जो आज राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल का पद संघ है। संघ का नाम आप सुने होंगे। संघ क्या होता है, देखिए, संघ सरकार होती है, फिर एक राज्य सरकार होती है। तो जो संघ की व्यवस्था है, यानी हमारे देश में जो संघ की व्यवस्था है, केंद्र की व्यवस्था है, केंद्र सरकार की व्यवस्था है, उसका पद भी कहाँ से लाया गया है, कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियां दोस्तों, अवशिष्ट शक्तियां मतलब क्या होता है, देखिए, ऐसी सारी शक्तियां जो संघ किसी मंत्रालय को नहीं ना देकर, किसी मंत्रालय को ना आवंटित करती है, वह अपने पास, यानी मंत्रालय को आवंटित करने के बाद ऐसी सारी शक्तियां जो शेष रह जाती हैं, वह सारी शक्तियां किसके पास निहित होंगी, संघ के पास। जैसे रेल मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय का, जैसे रेलवे मंत्रालय किसी और को दे दिया गया, और क्या नाम है, ऊर्जा मंत्रालय किसी और को दे दिया। मंत्रालय बढ़ जाने के पश्चात जो भी क्या बचती हैं, जो भी शक्तियां बचती हैं, जो भी मंत्रालय बचते हैं, वह सारी शक्तियां, यानी बची हुई सारी शक्तियां किसके पास निहित होंगी, संघ के पास। इसका भी जो पद है, इसका भी जो उल्लेख है, वह कहाँ था, कनाडा के संविधान से था, कनाडा के संविधान में था। तो कनाडा के संविधान से ही अवशिष्ट शक्तियों को हमारे भारतीय संविधान में क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया। जीएसटी, ये तो अभी प्रचलित नाम है, आप जानते ही होंगे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स ना। इसका जो यह गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, यह प्रावधान भी भारतीय संविधान में कहाँ से लाया गया, कनाडा से। तो कनाडा से कितनी चीज याद करनी है, 4 चीजें। पहली क्या, राज्यपाल का पद, भारत में संघ की व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियां, और क्या, जीएसटी। ये सारे प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं, कनाडा से। अगला आता है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। कनाडा के ही नीचे क्या है, कनाडा से ही सटा हुआ हमारा कौन, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यहां से क्या लाया गया, मूल अधिकार। क्या लाया गया, मूल अधिकार। देखिए, हमने आपको कल पढ़ाया था भारतीय संविधान की जब विशेषताएं बता रहा था मैं, तो आपको बताया था भारतीय संविधान में मूल अधिकार भी दिए गए हैं। मूल अधिकार का मतलब क्या है दोस्तों, सभी भारतीयों को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं, यानी जो उनका क्या है, अधिकार है, जिसका हनन करने पर न्यायपालिका उसके विरुद्ध क्या करती है, एक्शन लेती है। तो मूल अधिकार का पद कहाँ से लाया गया है, यूएसए से लाया गया है। मूल अधिकार का प्रावधान कहाँ से लाया गया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लाया गया है। प्रारंभ में मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी, कितनी थी, प्रारंभ में मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी, 7 थी। अब घटाकर मूल अधिकारों की संख्या कितनी कर दी गई है, 6 कर दी गई है। आप जानते हैं 42वें संविधान संशोधन सन 1976 में संपत्ति के अधिकार को हटाकर, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया। तो मूल अधिकार का प्रावधान कहाँ से लाया गया दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। महाभियोग शब्द, महाभियोग आप जानते हैं, राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, महाभियोग कहलाती है। महाभियोग का प्रावधान भी कहाँ से लाया गया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और हमारे देश में उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का वर्णन किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 63। अब देखिए 63 में देखिए तीन जो निकल रहा है, जो 3 निकल रहा है, 3 का आकार कैसा है, देखिए उपराष्ट्रपति के पहले उ है कि नहीं, अब उ कैसा लग रहा है, 3 लग रहा है। यानी उपराष्ट्रपति का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, 63 में। सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट मान उच्चतम न्यायालय का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उच्चतम न्यायालय की जो व्यवस्था थी वह कहाँ थी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में थी। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से ही सुप्रीम कोर्ट को हमारे भारतीय संविधान में क्या दिया गया, जगह दिया गया। अगला आता है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है, जैसे क्या होती है, जो हमारी उच्चतम न्यायालय होती है, यानी न्यायपालिका होती है। न्यायपालिका जो भी फैसले अपने सुनाती है, उस फैसले को वह क्या कर सकती है, पुनर्विचार कर सकती है। इस पुनर्विचार को ही हम क्या कहते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं।
इसका प्रावधान भी कहाँ से लाया गया? हमारे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी अमेरिका से लाया गया। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता दोस्तों क्या है? संविधान में यह कहा गया है कि संविधान सबसे उच्च है, संविधान सबसे उच्च है और संविधान का किसी भी प्रकार से उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना देखिए कल संविधान का हम प्रस्तावना पढ़ाएंगे, तो हमने जब बताया था हमारा जो तीसरा संविधान सभा गठित हुई, जब संविधान सभा हमारा गठित हो गई तो तीसरी बैठक जो संविधान सभा की हुई थी वह 13 दिसंबर 1946 की हुई थी और उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव क्या किया गया था? पारित किया गया था। वही उद्देश्य प्रस्ताव क्या हुआ? आगे चलकर भारतीय संविधान की क्या बन गई? प्रस्तावना बन गई। ठीक है, तो देखिए प्रस्तावना शब्द, जो प्रस्तावना है वह प्रस्तावना नहीं लिया गया है यहाँ से अमेरिका से, बल्कि उस प्रस्तावना की भाषा को कहाँ से लिया गया है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से प्रस्तावना की भाषा लिया गया दोस्तों, और प्रस्तावना कहाँ से लिया गया वह अभी नीचे आएगा। यानी उस भारतीय संविधान की प्रस्तावना की जो भाषा है वह कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों हमने आपको बताया यूएसए में कितना याद करना है। यूएसए से भारतीय संविधान में मूल अधिकार, महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, सुप्रीम कोर्ट, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता और प्रस्तावना की भाषा आते हैं। अब हम बात करते हैं आयरलैंड की। कहाँ से बात करते हैं अब? आयरलैंड। देखिए दोस्तों, जब हम कल आपको बता रहे थे संविधान की विशेषताएं, तो जब हम डीपीएसपी पे पहुंचे थे तो लाइट कट गई थी, इसी वजह से हम डीपीएसपी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो डीपीएसपी को आज हम बता देते हैं वास्तव में डीपीएसपी है क्या। डीपीएसपी का जो पूरा नाम होता है, फुल फॉर्म जो होता है वह होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। यानी दोस्तों इसका हिंदी में नाम क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या होता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व? देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में यह कहा गया है कि राज्य, जितने भी राज्य हैं वह अपने यहाँ ऐसे नीति या ऐसे नियमों का क्या करें? निर्माण करें, जिससे कि एक कल्याणकारी राज्य की क्या हो सके? स्थापना हो सके। अर्थात राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वह मूल अधिकार की तरह नहीं है। मूल अधिकार को संविधान का संरक्षण प्राप्त है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को संविधान का संरक्षण प्राप्त नहीं है। अर्थात राज्य अगर चाहे तो डीपीएसपी को बना भी सकती है और अगर राज्य चाहे तो डीपीएसपी को नहीं भी बना सकती है। अगला आता है राज्यसभा में मनोनयन। राज्यसभा मतलब क्या होता है दोस्तों? जब आपको हम पढ़ाएंगे संसद, तो संसद में आपको पढ़ाएंगे संसद के 3 सदन होते हैं। संसद के जो सदन होते हैं उसमें 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा होती है, दूसरी राज्यसभा। जबकि अगर हम आपको पढ़ाएंगे संसद के कितने अंग होते हैं तो वहाँ 3 आपको बताएंगे, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो जो यहाँ पर राज्यसभा होता है वह देखिए, लोकसभा में सदस्यों की क्या होती है? सदस्यों का निर्वाचन होता है, जबकि राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। तो वे सदस्य जो राज्यसभा में मनोनीत किए जाएंगे उसका प्रावधान भारतीय संविधान में आयरलैंड से लिया गया है। तो आयरलैंड में कितनी चीजें याद रखनी है दोस्तों आपको? 2। पहला क्या? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और दूसरा राज्यसभा में सदस्यों का क्या? मनोनयन। अगला आता है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से दोस्तों संविधान संशोधन, अर्थात संविधान, देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की बात कही गई है। अर्थात अगर संसद चाहे तो संविधान में संशोधन भी कर सकती है, संविधान के कुछ नियमों को बदल भी सकती है या कुछ नियमों को संविधान में जोड़ भी सकती है। अर्थात संविधान में जो संशोधन की बात है वह कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, अगली बात आती है क्या? ऑस्ट्रेलिया। अगली बात क्या आती है? ऑस्ट्रेलिया की। देखिए दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, आपको जब पढ़ाएंगे सूचियां तो वहां पर 3 प्रकार की सूची पढ़ाएंगे, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। जैसे हमारी शिक्षा को इस समय समवर्ती सूची में जगह दे दिया गया है। तो सूचियां 3 प्रकार की होती हैं, समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची। तो समवर्ती सूची का जो प्रावधान है, समवर्ती सूची में जो विषय रखे जाते हैं दोस्तों, उस पर केंद्र व राज्य दोनों का नियंत्रण होता है। तो समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन,
देखिए दोस्तों, संयुक्त अधिवेशन मतलब क्या, इसमें यदि राष्ट्रपति चाहें तो वह राज्यसभा लोकसभा की संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। संयुक्त अधिवेशन बुलाने का किसी विशेष कार्य के लिए राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन मतलब दोनों, संयुक्त मतलब क्या होता है, दो, यानी राज्यसभा व लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। सिर्फ बुलाने का पावर राष्ट्रपति को है, जबकि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करने की पावर किसके पास है, लोकसभा अध्यक्ष। तो यहाँ से यह भी पूछ लिया जाता है कि संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है, तो राष्ट्रपति। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो आप क्या बताएंगे, लोकसभा अध्यक्ष। अगला आता है प्रस्तावना। याद करिए कल वाली वीडियो में हम आपको पढ़ाए थे कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था, जो आगे चलकर हमारे भारतीय संविधान का क्या बना, प्रस्तावना बना। तो वह प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। याद रखिए, प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से, जबकि प्रस्तावना की जो भाषा है वह कहाँ से ली गई है, अमेरिका से। दोनों अलग अलग है दोस्तों। अगर पूछा जाएगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, तो आप क्या बताएंगे, ऑस्ट्रेलिया। अगर यह पूछ लिया जाता है कि हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है, तो आप क्या बताएंगे, अमेरिका। केंद्र व राज्य के बीच संबंध। भारतीय संविधान में केंद्र व राज्य के बीच एक संबंध की बात की गई है, और वह प्रावधान भी कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। तो ऑस्ट्रेलिया में कितनी चीज याद रखना आपको, 4, समवर्ती सूची, संयुक्त अधिवेशन, प्रस्तावना, केंद्र व राज्य के मध्य संबंध। अगला आता है दोस्त जर्मनी। क्या आता है, जर्मनी। देखिए ट्रिक इसका है, जर्मनी का ट्रिक क्या याद कर सकते हैं, जम गई मनी। सोचिए अगर किसी भी देश की मुद्रा जो है, मनी जो है, पैसा जम जाए तो वहां पर क्या आ जाएगा, आपातकाल। सिर्फ याद करने के लिए बता रहा हूं। जर्मनी से क्या लिया गया है, आपातकाल लिया गया है। देखिए जर्मनी में क्या लिया गया, आपातकाल। आपात 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से वित्तीय आपात, आगे चलकर हम आपात के बारे में बताएंगे। जो वित्तीय आपात है, 2 आपात जो है कहां से लिए गए, जर्मनी से, जबकि वित्तीय आपात यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी वह कहां से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, सारी आपातकाल की व्यवस्था कहां से की गई है, जर्मनी से, जबकि वित्तीय यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात कहां से की गई है, यूएसए यानी अमेरिका से की गई है। मैं इसको यहाँ इसलिए नहीं लिखा ताकि आप यहाँ इसको पॉइंट दे सकें। ठीक है, तो जर्मनी ट्रिक क्या है, जम गई मनी, यानी अगर किसी देश की मुद्रा क्या हो जाएगी, जम जाएगी, तो वहां क्या आ जाएगा, आपातकाल आ जाएगा। यानी आपातकाल का उपबंध कहां से लिया गया है, जर्मनी से। अगला आता है फ्रांस। क्या आता है, फ्रांस से लिया गया है गणराज्य, समानता व स्वतंत्रता। देखिए भारतीय संविधान में गणराज्य का मतलब क्या होता है, गणतंत्र। पहले हमारे देश पर राजाओं, महाराजाओं और ब्रिटेन का क्या था, अधिकार था। हमारा देश गणतंत्र होता है 26 जनवरी 1950 को। तो वह गणतंत्र शब्द कहाँ से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है। समानता, भारतीय संविधान में चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई अधिकारी हो या कोई अधिकारी ना हो, सभी व्यक्ति संविधान की नजरों में क्या है, समान है। और मूल अधिकार में स्वतंत्रता की बात की गई है। स्वतंत्रता मतलब सभी को एक विशेष प्रकार की क्या है, स्वतंत्रता दी गई है, जो सबको समान रूप से स्वतंत्रता मिली है। तो स्वतंत्रता जो शब्द है वह भी कहाँ से लिया गया हमारे संविधान में, फ्रांस से। तो हमारे फ्रांस में कितनी चीज याद रखनी है, गणतंत्र का, समानता का और स्वतंत्रता का जो उपबंध है हमारे भारतीय संविधान में, वह कहाँ से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है। जगह कम था दोस्तों, इसलिए इसको यहाँ लिख दिया हूँ। 9वां ब्रिटेन, क्योंकि आप जानते हैं ब्रिटेन हमारे देश पर काफी समय तक क्या किए, राज्य किए, हमारे देश को काफी दिनों तक गुलाम भी बनाए रखे। इसलिए ब्रिटेन से कुछ ज्यादा ही उपबंध हमारे भारतीय संविधान में लिया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्रिटेन की गुलामी हम लोग कर रहे थे। ब्रिटेन हमारे पूरे भारत पर क्या किया था, अपना प्रभुत्व जमाया हुआ था, इसलिए उसके ज्यादातर प्रावधान को हमारे संविधान में जगह दिया गया है, क्योंकि उसी से हम लोग जूझ रहे थे। एकल नागरिकता क्या होती दोस्तों, देखिए एक तो आप एक राष्ट्र में रहते हैं जिसका नाम क्या है, भारत, और एक आप किसी न किसी राज्य में रहते होंगे, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया या बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया। लेकिन अगर आप कहेंगे कि हमें
नागरिकता दे दी जाए उड़ीसा की, तो आपको नागरिकता नहीं मिलेगी। या आप कहेंगे कि हमें उत्तर प्रदेश की नागरिकता दे दी जाए तो नहीं मिलेगी। हमारी नागरिकता क्या है? एकल है, यानी हम सिर्फ और सिर्फ भारत देश के क्या हैं? नागरिक हैं। हम उस राज्य के निवासी हैं, लेकिन नागरिक केवल और केवल हम किसके हैं? पूरे भारत देश के हैं। ठीक है। मंत्रिमंडल की भी व्यवस्था की गई हमारे भारतीय संविधान में, जिसमें मंत्रियों की क्या होती है? नियुक्ति होती है, मंत्री चुने जाते हैं। और इन्हीं से संसद, लोकसभा और राज्यसभा का भी प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। दोस्तों यह एक अध्याय बनेगा आगे चल करके, मंत्रिमंडल, संसद, लोकसभा, राज्यसभा और ये नागरिकता एक एक अध्याय बनकर आगे हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम ज़्यादा विस्तृत नहीं करेंगे, सिर्फ आपको यह बता दे रहे हैं कि एकल नागरिकता यानी केवल और केवल हमारे यहाँ एकल नागरिकता है। जबकि देखिए आप अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। कोई भी व्यक्ति है तो उसकी नागरिकता उसके राज्य की भी है और उसके देश की भी है। मंत्रिमंडल का उपबंध, संसद के 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा सब कहाँ से लिए गए हैं? ब्रिटेन से। राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद जो कि अनुच्छेद 52 हमें बताता, अनुच्छेद 52। अब राष्ट्रपति एक अलग अध्याय बनेगा। राष्ट्रपति की शक्तियां क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लाया जाता है? राष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या है? इसके संबंध में हम राष्ट्रपति चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन हमारे संविधान में अनुच्छेद 52 में यानी 52 में राष्ट्रपति के पद का वर्णन किया गया है, और यह उपबंध कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन में कितनी चीजें याद रखेंगे हम? एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति का पद। अब आती है दोस्तों जापान। याद होगा जापान, हिरोशिमा और नागासाकी। ठीक है। जापान से लिया गया है कानूनी शपथ, कानूनी शब्दावली। देखिए हमारे कानून में, हमारे संविधान में कुछ शब्दावलियां, जैसे स्थगन प्रस्ताव होता है, ठीक है, शून्य काल होता है। ये सब जो शब्दावलियां हैं हमारे संविधान की, ये सब शब्दावलियां कहाँ से ली गई हैं? जापान से ली गई हैं। तो जापान से केवल एक याद रखना है, कानूनी शब्दावलियां। अगली आती है क्या? रूस। अगला क्या आता है? रूस। रूस से क्या लिया गया? हमारा मूल कर्तव्य, या इसे मौलिक कर्तव्य भी कहते हैं। हमने आपको बताया था भारतीय संविधान में 11 मूल कर्तव्य बताए गए हैं। कुछ मूल कर्तव्य बाद में जोड़े गए, कुछ मूल कर्तव्य पहले से ही थे। तो जो हमारा मूल कर्तव्य है वह कहाँ से लिया गया है? देखिए हमारे भारतीयों को कुछ कर्तव्य हैं, और उन कर्तव्य को, जैसे हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज का, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी तथा राष्ट्रीय चिन्ह का क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए। हमें हमारे राष्ट्रीय गान का सम्मान करना चाहिए। ऐसे कर करके 11 मूल कर्तव्य हैं। मूल कर्तव्य का प्रावधान कहाँ से लिया गया दोस्तों? रूस से। अगला आता है पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना तो अब तो खत्म हो गया, अब तो योजना आयोग आ गया है। तो पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके इसके स्थान पर योजना आयोग या नीति आयोग कर दिया गया है। ठीक है। तो पंचवर्षीय योजना या मूल कर्तव्य का प्रावधान हमारे देश से कहाँ से लिया गया है? रूस से। तो दोस्तों आज हम पढ़े संविधान के स्रोत। इसको अगर आप 1-2 बार दोहरा लेंगे तो आपके दिमाग में पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? सेव हो जाएगा, फिर भूलेगा नहीं। आगे जो वीडियो है उसको हम कल पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों? ठीक, धन्यवाद।